हेलो एवरीवन, कैरियर कंसल्ट में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग फिर से एमसीक्यू के अंतर्गत जनरल स्टडीज से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे और उसका एनालिसिस भी करेंगे। और वो सारे प्रश्न जो आईएएस से लेकर स्टेट पीसीएस तक के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आइए हम लोग देर ना करें और जल्दी से शुरुआत करें क्वेश्चन नंबर 1 का। Question number 8. Who among the following rulers advised his subjects through inscriptions to avoid praising one's own sect? निम्नलिखित में से किस शासक ने अपने अभिलेखों में लोगों को अपने संप्रदाय की अत्यधिक प्रशंसा न करने की सलाह दी है? और ऐसा कौन हो सकता है इतिहास में जिसका अभिलेख उसके विचारों का प्रतिबिंबन था, उसके दर्शन का आईना था? समय से बहुत आगे सोचने वाला सम्राट अशोक। तो इस प्रश्न का आंसर अशोक होगा, जिसने अपने अभिलेखों के माध्यम से यह संदेश जनता तक पहुंचाया कि आत्मस्तुति भी नहीं करनी है, अब बहुत अधिक प्रशंसा भी अपने धर्म का नहीं करना, अपने पंथ का नहीं करना है। इस तरह की बात जो है वो कही गई थी अशोक के द्वारा अभिलेखों के माध्यम से। और नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़े। यह प्रश्न भी आईएएस के एग्जाम में 2023 में पूछा गया है और यह है कि अशोक के अभिलेखों में परिनायक शब्द क्या है? इन अशोकन इंस्क्रिप्शन द टर्म परिनायक रेफर्स टू, पहला ऑप्शन है मिलिट्री कमांडर, नहीं मिलिट्री कमांडर नहीं होगा, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ वुमेन वेलफेयर, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। महिलाओं के कल्याण के लिए इस ऑफिसर की नियुक्ति की गई थी। और स्त्री धर्म महामात्य भी एक पदाधिकारी था जो अशोक ने नियुक्त किया था, वो महिलाओं के कल्याण से संबंधित भी था और ये परिनायक भी इसी से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े। यह प्रश्न भी आईएएस में पूछा गया है 2023 में। द कॉमनवेल्थ ऑफ साक्य वाज अ फॉर्म ऑफ, साक्य गणराज्य किस प्रकार की शासन व्यवस्था का उदाहरण? तो साक्य गणराज्य 600 बीसी में एक इंपॉर्टेंट गणराज्य था और साक्य कपिल वस्तु से बिलोंग करते थे। 80,000 परिवारों का यह एक गणराज्य था और यहीं से महात्मा बुद्ध भी बिलोंग करते थे। और ये ओलिगार्ची गणराज्य जो इसका सी ऑप्शन है, ओलिगार्ची या गणराज्य, इसका यही आंसर सही होगा। ये गणतंत्र था। चलिए अब हम लोग आगे बढ़े, क्वेश्चन को देखें। यह भी 2022 के आईएएस के एग्जाम में पूछा गया है कि हु वेयर द नगर सृष्टि इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में नगर सृष्टि किया था। नगर सृष्टि का कई उल्लेख हम लोग पढ़ते हैं, खासकर 600 बीसी से। और नगर सृष्टि जो होते थे वो जो कॉमर्शियल ग्रुप होते थे ना, व्यवसायिक संगठन के हेड को कहते थे। जो नगर के जो व्यवसायी होते थे उसके जो प्रधान होते थे उसे नगर सृष्टि कहा जाता था। तो चीफ मर्चेंट्स ऑफ सिटीज जो होगा यही इसका सही आंसर होगा। हम लोग आगे बढ़े। पांचवा क्वेश्चन यह भी आईएएस में पूछा गया है 2021 में। यह प्रश्न पूछा गया है कि which ancient town was the famous for its well planned drainage system, है ना? इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। यहाँ जो चार ऑप्शंस अगर हम उसकी बात करें तो पाटलिपुत्रा, लोथल, तक्षशिला, उज्जैन, कौन सा प्राचीन नगर अपने जल निकासी प्रणाली के लिए? यहाँ पे कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ जो ऑप्शन होगा उसमें तो लोथल हो जाएगा सही आंसर, है ना? क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये जो साइट है ये अपने जल निकासी के लिए भी और वाटर मैनेजमेंट के लिए भी प्रसिद्ध था। लेकिन अगर यह प्रश्न आ गया कभी कि सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वोत्कृष्ट जल प्रणाली, वाटर सिस्टम किस नगर की खुदाई से पाया गया है, तो वहां आंसर हो जाएगा धौलावीरा। धौलावीरा जो कि गुजरात का साइट है, इंपॉर्टेंट साइट है धौलावीरा। सबसे अच्छा जो जल प्रणाली है वो यही मिला है। लेकिन यहाँ जितने ऑप्शन है वहां पे लोथल इसका सही आंसर हो जाएगा। तब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। ये भी क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया है 2021 में।
इसमें ये क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया, एरी पट्टी में, एरी पट्टी क्या होता था? प्राचीन भारत में एरी पट्टी का अर्थ क्या था? इसका ऑप्शन है लैंड ग्रांटेड फॉर टेम्पल मेंटेनेंस, मतलब मंदिर को जो भूमि दान दिया जाता था। लैंड ग्रांटेड फॉर टैंक मेंटेनेंस, टैंक के मेंटेनेंस के लिए जो लैंड ग्रांटेड होता था। लैंड ग्रांटेड और ब्राह्मणों को जो दान में दी जाती थी। लैंड असाइन टू सोल्जर, जो सैनिकों, तो यहाँ पे हो जाएगा टैंक मेंटेनेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबको आना चाहिए। टैंक मेंटेनेंस इज राइट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। ये भी प्रश्न आईएएस में पूछा गया है 2020 में, और ये प्रश्न है विच साउथ इंडियन रूलर सेंट टू एम्बेसीज टू चाइना, किस दक्षिण भारतीय शासक ने चीन में दूत भेजे थे? इसका आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन द्वितीय, क्योंकि नरसिंह वर्मन द्वितीय जब शासक था, पल्लव वंश का शासक है, और जब ये शासक था इसके समय में ह्वेनसांग भी गया था इसके पास, है ना, और इसने भी अपना दूत मंडल जो है चीन भेजा था। नरसिंह वर्मन द्वितीय, पल्लव वंश का शासक। दिस इज राइट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। 8वां प्रश्न है कि द अर्थशास्त्र इज ट्रीटिज ऑन, अर्थशास्त्र किस विषय पर ग्रंथ है? तो नॉर्मली अर्थशास्त्र को पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान का ग्रंथ माना जाता है, जिसके रचयिता कौटिल्य या चाणक्य थे, और इस पुस्तक के 15 अधिकरण, 180 प्रकरण हैं, और यह संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और राम शर्मा शास्त्री ने पहली बार 1904 ईस्वी में इसके हस्तलिखित परिशिष्ट को खोजा था। और यह पुस्तक जो है वो पॉलिटिकल साइंस की किताब है, लेकिन इस ऑप्शन में पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी दोनों दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी। दिस इज राइट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। यह क्वेश्चन भी आईएएस में ही पूछा गया है 2019 के प्रीलिम्स में, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हड़प्पन साइट, इसमें से कौन हड़प्पन साइट नहीं है? तो इसमें ऑप्शंस है राखीगढ़ी, लोथल, सहगोड़ा, और एक ऑप्शन इसमें और है, ये कट गया आंसर। चलिए, तो राखीगढ़ी, लोथल, सहगोड़ा, तो इसमें सहगोड़ा इसलिए नहीं होगा कि ये जो सहगोड़ा स्थल है ना, ये चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेख के लिए प्रसिद्ध है, और यह जो स्थल है वो गोरखपुर के आसपास है। और नेक्स्ट जितने भी राखीगढ़ी, लोथल, मिथाथल, हड़प्पा, धौलावीरा, रंगपुर, रोजदी, मोहनजोदड़ो, जुटीरजोदड़ो, चनहुदरो, आमरी, कोटदीजी, दीज ऑल आर हड़प्पन साइट्स, हड़प्पा सभ्यता के साइट है। नहीं, सहगोड़ा जो है ये हड़प्पा सभ्यता का साइट नहीं है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 साइट है हड़प्पा सभ्यता का, वो है पहला हुलास है, और दूसरा आलमगीरपुर है। ये दोनों साइट जो है वो उत्तर प्रदेश में है। यहाँ आंसर हो जाएगा सहगोड़ा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। 10वां क्वेश्चन देखें हम लोग। ये भी 2019 के आईएएस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि द अर्लीस्ट लाइफ अकाउंट ऑफ द बुद्धा इज फाउंड इन, गौतम बुद्ध के जीवन का सबसे प्राचीन विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? तो जो बौद्ध ग्रंथ है सबसे प्राचीन, उसको त्रिपिटक साहित्य कहते हैं। त्रिपिटक साहित्य में सुत्त पिटक, विनय पिटक और विधम्म पिटक है। हालांकि ललित विस्तर में भी बुद्ध की जीवनी दी गई है, लेकिन यहाँ पे सबसे प्राचीन विवरण पूछ रहा है, तो बुद्ध घोष का जो बुद्ध चरित है ना, ये बहुत ही प्राचीन पुस्तक है, जिसमें बुद्ध के जीवन से संबंधित सूचनाएं मिलती हैं, तो यहाँ बुद्ध चरित हो जाएगा। और ललित विस्तर में बुद्ध की पूरी जीवनी है ना। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विच किंगडम वेयर एसोसिएटेड विद द बुद्धा's लाइफ, कौन से राज्य बुद्ध के जीवन से जुड़े थे? ठीक है, यहाँ पे है पहला अवंती एंड गांधार, ये तो नहीं होगा। कौशल और मगध सही आंसर होगा, क्योंकि बुद्ध के गतिविधियों का केंद्र हमेशा बिहार रहा है, मगध का क्षेत्र रहा। और अधिकतम वर्षा काल, जिसको बौद्ध ग्रंथ में या बौद्ध धर्म में वर्षा कहा जाता है, अधिकांशतः वर्षा काल उन्होंने श्रावस्ती में बिताया बुद्ध ने, जो कि कौशल राज्य में पड़ता था। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन, ये डी ऑप्शन सही होगा, कौशल एंड मगध। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े।
ये भी आईएएस 2018 में 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि द पंच सिद्धांतिका इज वर्क ऑन, पंच सिद्धांतिका किस विषय से संबंधित है। पंच सिद्धांतिका की रचना वराहमिहिर ने की थी, और वराहमिहिर जो थे एस्ट्रोनॉमी के बहुत बड़े विद्वान थे। तो यहाँ पंच सिद्धांतिका जो है वो एस्ट्रोनॉमी, इसका सही आंसर हो जाएगा एस्ट्रोनॉमी, खगोल शास्त्र हिंदी में। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 13, ये भी आईएएस में 2017 में पूछा गया है, और प्रश्न क्या है, द टर्म्स सौतांत्रिक, समित्या एंड श्रावस्ती, श्रावस्ती वादन भी कहते हैं, इसको किससे संबंधित है। ये तीनों जो है ना, ये बौद्ध दर्शन से संबंधित बौद्ध संप्रदाय है। ये अलग अलग विचारधारा के बौद्ध संप्रदाय हैं, है ना। इसको आप कह सकते हैं सेक्टर्स ऑफ बुद्धिज्म, बौद्ध संप्रदाय है ये सब, उप संप्रदाय, उप संप्रदाय, कई संप्रदाय और उप संप्रदाय का विकास बौद्ध धर्म में हुआ, जैसे महायान, हीनयान, वज्रयान, समित्या, सौत्रांतिक, ये सारे संप्रदाय। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 40, ये आईएएस 2017 में पूछा गया है, कण्व वंश की स्थापना किसने की। मगध के राजवंश से संबंधित ये प्रश्न है। मगध का अगर पुराण की बात माने तो बृहद्रथ राजवंश पहला राजवंश, लेकिन बौद्ध ग्रंथों को सही ज्यादा माना गया है, उसके अनुसार हर्यक राजवंश, देन आया शिशुनाग राजवंश, उसके बाद आया नंद राजवंश, है ना, उसके बाद आया मौर्य राजवंश, और अंतिम मौर्य वंश शासक बृहद्रथ की हत्या उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की। उन्होंने शुंग राजवंश की स्थापना की, और शुंग के बाद आया कण्व राजवंश, और कण्व राजवंश के जो संस्थापक थे वो वसुदेव थे, वसुदेव। तो यहाँ आंसर ए आंसर हो जाएगा वसुदेव। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 15 जो आईएएस के एग्जाम में 2016 में पूछा गया है, मालविकाग्नि मित्र, मालविकाग्नि मित्र किसकी कहानी है। मालविकाग्नि मित्र की रचना की थी कालिदास ने, गुप्त काल में की थी। लेकिन इस मालविकाग्नि मित्र जो नाटक ग्रंथ है, इसके जो दो पात्र हैं मालविका और अग्निमित्र, उसमें अग्निमित्र शुंग वंश का शासक है, अग्निमित्र। तो इसका किसकी कहानी हो जाएगी, अग्निमित्र, सन ऑफ पुष्यमित्र शुंग। तो बी ऑप्शन जो है इसका सही होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ये ही 2016 में पूछा गया है आईएएस के एग्जाम में। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट मौर्यंस एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड, मौर्य प्रशासन की जानकारी किन ग्रंथों से मिलती है। तो दो ग्रंथ तो इंपॉर्टेंट है, एक तो मेगास्थनीज का इंडिका और दूसरा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। लेकिन मुद्रा राक्षस में भी नंद वंश के विरुद्ध चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के षड्यंत्रों के विषय में जानकारी मिलती है ना। तो बहुत कुछ जानकारी मौर्य काल के बारे में हमें मुद्रा राक्षस से ही मिलती है, जिसकी रचना विशाख दत्त ने की थी। तो इसका जो ए ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, अर्थशास्त्र, इंडिका एंड मुद्रा राक्षस। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। यह क्वेश्चन जो है वो आईएएस के एग्जाम में 2017 में पूछा गया है। ये हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ कंटेम्पोरेरी ऑफ बुद्धा, कौन बुद्ध के समकालीन नहीं। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि बुद्ध का समकालीन कौन नहीं। तो अजातशत्रु तो निश्चित रूप से है कि जब बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो मगध का शासक अजातशत्रु था। महावीर भी बुद्ध के समकालीन माने जाते हैं। 599 बीसी जो है वो महावीर का जन्म है, और 562 या 63 बीसी जो है वो बुद्ध का जन्म है। तो महावीर भी जो है, महावीर वो बुद्ध के समकालीन है। चंद्रगुप्त मौर्य ये बुद्ध के समकालीन नहीं है, ये आगे चलकर हुए, है ना। 322 बीसी में हुए चंद्रगुप्त मौर्य,
और प्रसेनजीत जो कौशल का शासक था वो भी बुद्ध के समकालीन है, और कौशल के राजा थे ये प्रसेनजीत। तो यहाँ आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। यह 18वां प्रश्न जो 2015 आईएएस के एग्जाम में पूछा गया है कि द रिलीजियस लिटरेचर ऑफ द जैन्स वाज रिटन इन, जैन धर्म का धार्मिक साहित्य किस भाषा में? तो अर्धमागधी भाषा में महावीर जैन ने लोगों को उपदेश दिया, और जो भी ग्रंथ है 46 आगम में बटा हुआ है। हालांकि प्राचीन जैन ग्रंथ को पूर्व कहा जाता था, इस पूर्व का स्थान ले लिया अंग ने, और जितने भी जैन ग्रंथ हैं उसको 46 आगम में बांटा गया है। 46 आगम में, 46 आगम में है क्या है? 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छंद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 2 मिश्रित ग्रंथ। और ये सारी किताबें जो हैं वो प्राकृत भाषा में मिलती हैं। किस भाषा में मिलती है? प्राकृत भाषा में। तो यहाँ जो प्राकृत है वो एक सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो हम लोग चले अगले क्वेश्चन की ओर। ये 2014 में 2014 में आईएएस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि इलाहाबाद स्तंभ लेख किसने लिखा था? इलाहाबाद स्तंभ लेख, या जिसको प्रयाग स्तंभ लेख कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये स्तंभ जो है एक्चुअली अशोक का है, अशोक का है, लेकिन पहले कौशाम्बी में था, बाद में इसे इलाहाबाद के किले में स्थापित किया गया। और इस स्तंभ में जहांगीर के भी लेख खुदे हुए हैं और समुद्रगुप्त के भी लेख खुदे हुए हैं। और समुद्रगुप्त के जो लेख खुदे हुए हैं वो उनके दरबारी विद्वान हरिसेन ने लिखा था। हरिसेन, जिसको प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। हरिसेन जो दरबारी कवि थे समुद्रगुप्त के, उनका लिखा गया लेख जो है हमें प्रयाग स्तंभ लेख या इलाहाबाद स्तंभ लेख में मिलता है। यहाँ आंसर हरिसेन हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 20, ये आईएएस 2014 में पूछा गया प्रश्न है, Which among the following is not a part of Buddhist colonial literature? निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के त्रिपिटक का भाग नहीं है? तो त्रिपिटक, पिटक का मतलब होता है टोकरी। तो जो जितने भी प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ है ना उसको त्रिपिटक साहित्य कहा जाता है। और ये 3 पिटक में शामिल है। पहला सुत्त पिटक जिसमें बुद्ध के उपदेश संकलित है, दूसरा विनय पिटक जिसमें बौद्ध धर्म के नियम संकलित है, और तीसरा है अभिधम्म पिटक जिसमें बौद्ध धर्म के दर्शन है ना। तो 3 पिटक हो गया, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ये जो नाट्य शास्त्र है ये त्रिपिटक साहित्य का भाग नहीं है। हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़े। यह प्रश्न भी 2013 में पूछा गया है आईएएस के एग्जाम में, प्रीलिम्स में। और इस प्रश्न में है कि विच डायनेस्टी रूल्ड मगध व्हेन अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया? 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने आक्रमण किया था। मैसिडोनिया का शासक था सिकंदर। बसंत ऋतु का समय था और 326 ईसा पूर्व में भारत पर उसने आक्रमण किया था। इस समय मगध में नंद वंश का शासक धननंद शासन करता था। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर नंद वंश। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़े। यह प्रश्न भी आईएएस के एग्जाम में 2013 में पूछा गया है प्रीलिम्स में। द ग्रेट लॉ विवो ऑफ एंशिएंट इंडिया वाज, प्राचीन भारत के महान विधि निर्माता कौन है? ये विधि से संबंधित जो पुस्तक है, सबसे पहला जो विधि का पुस्तक माना जाता है या जहां से सूत्रपात होता है उसे हम लोग सूत्र साहित्य कहते हैं। और इसी का थोड़ा मैच्योर्ड फॉर्म हुआ स्मृति साहित्य। ये भी कानून से ही रिलेटेड साहित्य होता था, विधि से ही संबंधित पुस्तक होती थी। और उस हिसाब से यहाँ जो मनु स्मृति है वो कानून से संबंधित प्राचीनतम पुस्तक है।
चाणक्य ने कानून से संबंधित पुस्तक नहीं लिखी थी, वो अर्थशास्त्र के रचयिता है। पतंजलि योग दर्शन के ज्ञाता थे, योग दर्शन के प्रणेता थे, है ना। और याज्ञवल्क तो उत्तर वैदिक काल में याज्ञवल्क भी स्मृति लिखे हैं, लेकिन उससे प्राचीन स्मृति जो है लगभग जो पुष्यमित्र शुंग का जो टाइम पीरियड है लगभग 180 बीसी के आसपास मनु स्मृति की रचना हुई। तो मनु जो है को विधि निर्माता माना जाता है, मनु स्मृति। 23वां प्रश्न हम लोग देखें। 23वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर पंचायतन रेफर्स टू। पंचायतन क्या होता है? भारतीय मंदिर वस्तु में पंचायतन शब्द क्या है? तो पहले तो आप लोग सभी को जानना चाहिए, जो मंदिर का कैटेगरी बांटा गया, 3 शैली भारत में फेमस है। एक तो नागर शैली, जो उत्तर भारत में अधिकांशतः मंदिर जो है वो नागर शैली के बने हुए हैं। महाराष्ट्र के एरिया में आपको बेसर शैली मिल जाएगा, और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली के मंदिर होते हैं। और ये जो पंचायतन है, ये पंचायतन नागर शैली का हिस्सा है। पंचायतन का मतलब ऐसा मंदिर जहां 5 देवता का गर्भगृह हो, मतलब 5 देवता का मंदिर बना हुआ हो, उसे कहते हैं पंचायतन। तो टेम्पल विथ 5 श्राइन्स, 5 देवालयों से बना हुआ मंदिर को पंचायतन कहा जाता है। हम लोग आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। 24वां प्रश्न जो यूपीएससी के एग्जाम में प्रीलिम्स में 2011 में पूछा गया यह प्रश्न है कि Which among the following is a गुप्ता पीरियड इंस्क्रिप्शन? निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख गुप्त काल का है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो है ये मौर्योत्तर काल का है, और ये उड़ीसा का अभिलेख है। उड़ीसा में जो कलिंग के शासक थे खारवेल, है ना, उनका अभिलेख है। जूनागढ़ अभिलेख भी महरौली पिलर अभिलेख, आयरन पिलर, सीधे इस पर आता है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय का अभिलेख है। कुतुब मीनार के आगे जो लौ स्तंभ आप देखेंगे ना, वो एक्चुअली चंद्रगुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का वो लौ स्तंभ है। तो और ये बहुत ही फेमस है। तो ये महरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन जो होगा, यही इसका सही आंसर होगा। हम लोग नेक्स्ट देखें। लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट, ये क्वेश्चन है कादम्बरी। कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है भाई? ये तो बहुत आसान प्रश्न है। बाणभट्ट इसके रचयिता है। हर्षवर्धन के समय में उनके राज दरबार के विद्वान थे बाणभट्ट, उनके द्वारा लिखा गया है कादम्बरी। तो आज हम लोगों ने 25 क्वेश्चन इतिहास से संबंधित जो आईएएस के एग्जाम में यूपीएससी में पूछा गया, इससे आप लोगों को अंदाजा लगेगा कि किस तरह के प्रश्न जो है वो आईएएस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल करियर कंसर्ट को आप सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, और हमें सलाह भी दें कि आपको किस तरह का वीडियो देखना, या किस टॉपिक पर, किस जीएस के किस सब्जेक्ट पर आप वीडियो देखना चाहेंगे। और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में बहुत जल्द आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।